जापान की येन करेंसी की वैल्यू दिन भर दिन अब बढ़ती जा रही है। ये एक पूरे विश्व के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। लेकिन क्यों? ये हमेशा से ही जापान एक बहुत सस्ता देश रहा है, जिसके कारण ये जो जापान की करेंसी है येन, वो डॉलर के मुकाबले और दूसरे करेंसी के मुकाबले बहुत ही सस्ती रही है। जिसके कारण बहुत पहले से जो बड़े बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और दूसरे जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते थे, वो जापान से वो कर्ज लेते थे, क्योंकि जापान की जो करेंसी थी यानी उसकी वैल्यू बहुत कम थी, और जो कर्ज लेते थे और उस कर्ज का इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम था, क्योंकि वहाँ वैल्यू कम थी, जिसके कारण बहुत सस्ता देश था जापान। तो जिसके कारण जो लोन लेते थे, तो लोन लेने का उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था, मतलब ना के बराबर। तो जो येन करेंसी वहां से जो लोन लेते थे, तो लोन लेकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करते थे, उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करके वर्ल्ड के दूसरे मार्केटों में वो इन्वेस्ट करते थे, और जिसके कारण जापान का इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। तो जब वर्ल्ड मार्केट में वो इन्वेस्ट करते थे, और अभी भी करते हैं कई लोग, तो जिसके कारण जब जो बड़ा मुनाफा होता था उससे वो इजीली उनको प्रॉफिट तो रहता था, क्योंकि कर्ज एकदम ना के बराबर था। तो यही चलता आया है। लेकिन कुछ दिनों से, लास्ट 2022 के बाद से देखा गया है, जापान की जो येन करेंसी है उसकी वैल्यू दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, और जापान के इंटरेस्ट रेट भी, जो कि पहले एक समय हुआ करता था तो 2% हाई तक चला गया था, और अब अगर देखेंगे 2% क्रॉस करके 3% चला गया है इंटरेस्ट रेट। तो वहां का जापान का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये समस्या हो सकती है, क्योंकि जापान की वैल्यू कम थी, इंटरेस्ट रेट कम थे, तो जापान के लोग भी सब ज्यादातर बाहर वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्टेड थे। करीब करीब जापान की करीब 3 ट्रिलियन रुपए इन्वेस्टेड है अभी भी जापान के लोगों का वर्ल्ड मार्केट्स में। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जापान का, और येन करेंसी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो पैसा बाहर से निकालकर जापान में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण एक समस्या आ सकती है, क्योंकि 3 ट्रिलियन एक छोटा वैल्यू नहीं है। उतना हाई वैल्यू अगर एकदम से वर्ल्ड मार्केट से निकलेगा, तो पूरे वर्ल्ड में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आप ये भी देख पा रहे हैं, क्रिप्टो भी धड़ाके से जो गिरे हैं। क्रिप्टो मार्केट में आप देखिए, बिटकॉइंस बोलिए और दूसरे क्रिप्टो करेंसी भी अगर देखिए, जिस हिसाब से गिरे हैं, जो दर्शाता है कि जापान के लोगों का पैसा क्रिप्टो में भी इन्वेस्टेड था। तो जापान में अब आप देखिए, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक सोचनीय बात है कि कहीं इसके कारण वर्ल्ड में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए, वर्ल्ड